राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 22। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण जी का पूजन, नाम जप, भजन, कीर्तन और श्री हरि नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए उनको क्षीर सागर में शयन करते हैं। और श्री हरि नारायण जी को जल अत्यंत अत्यंत प्रिय है। उनको आप चातुर्य मास में श्री हरि नारायण जी को जल में शयन अवश्य कराएं। आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथाओं को श्रवण करें। आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के पहले और दूसरे अध्याय का महत्व जानेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं और मैं आपसे ये सुनने की इच्छुक हूँ कि विष्णु जी की संबंधी अनेक प्रकार के धर्म को सुनने को मिला है आपके श्रीमुख से, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, अब मैं गीता जी का महात्म्य भी सुनना चाहती हूँ और जिसका श्रवण करने से श्री हरि जी की भक्ति में और भी अग्रसर हो जाते हैं और उनकी भक्ति बढ़ जाती है। तब महादेव जी बोलते हैं, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुण है, जिनके वाहन हैं उनके तो, और जो अपनी महिमा से कभी अच्युत नहीं होते हैं और शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन महान भगवान विष्णु जी की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु जी शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे और उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आनंद पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, शयन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब भगवान जी बोलते हैं कि मैं नींद नहीं ले रहा हूँ और मैं ना ही नींद लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण के दर्शन करते और जिससे वे मीमांस के विद्यमान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक हैं, अजर हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आत्मरूप हैं, रोग शोकों से रहित और अखंड आनंद का पुंज हैं और ये सब कुछ अद्वितीय रहित है। मैं इस जगत का जीवन उसी के अधीन है जो उसी का अनुभव करते हैं। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ऋषिकेश, हे जगन्नाथ, आप ही योगी पुरुष के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। और इस चराचर जगत की सृष्टि और संसार करने वाले स्वयं आप ही तो हैं और आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मैं उसका बोध मुझे भी कराइए। तब भगवान श्री हरि नारायण बोलते हैं कि प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैतीय और अद्वैतीय रूप से भाव और अभाव से मुक्त है, आदि से अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला और परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ऐश्वर्य है और यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने के योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु जी के वचन को सुनकर लक्ष्मी देवी ने कहा कि मुझे शंका उपस्थित करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी के पहुँचे बाहर है पहुँच के, तो ये गीता कैसे उसका बोध कराती है। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तब भगवान हरि नारायण बोलते हैं कि सुंदरी लक्ष्मी, हे चंचुला, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। 5 अध्याय को तुम 5 मुख मानो।
और 10 अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझो। एक अध्याय को मेरा उदर समझो और 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल जानो। इस प्रकार से ये 18 अध्याय की ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए और ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई अध्याय का श्लोक का प्रतिदिन अभ्यास करता है वह सुशर्मा सम्मान मुक्त हो जाता है। तब लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देव, ये सुशर्मा कौन था और किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई है। तब भगवान हरि नारायण जगदीश्वर बोलते हैं कि सुशर्मा बड़ी कोटि बुद्धि का मनुष्य था। पापियों को तो महाशिरोमणि वो बुद्धि था और उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में ही हुआ था। वह ना ध्यान करता, ना जप करता, ना ही कोई होम करता और ना ही कभी अतिथियों का सत्कार करता। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेच करके अपनी जीविका को चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर लिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया और सुशर्मा की मृत्यु हो गई और वे अनेक नरकों में जाकर वहां अनेक प्रकार की यातनाओं को भोग कर मृत्यु लोक में पुनः लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हो गया। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। अब बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बीत गए थे। इसी तरीके से निकाले और एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक हार कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर के मूर्छित हो गया। अब उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए और उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान कर दिया। उसके पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का पता ही नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा कि उस बैल के लिए कुछ त्याग कर रहे हैं और पुण्य दे रहे हैं अपना अपना। तो यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां ये विचार करा कि वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है और उसे छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो फिर से वो भूलोक में आ गया और भूलोक में उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण ही था। बहुत दिनों के पश्चात अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह वेश्या के पास गया और उसके दान की बात को बताते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था मुझे। वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया था। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया। और इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म को स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। सूका बोलता है कि पूर्व जन्म में विद्यमान होकर भी विधाता के अभिमान से मोहित रहता था और मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्यमानों के प्रति भी ईर्षा भाव रखने लगा था। फिर समय के अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके पश्चात इस लोक में आया और सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग भी हो गया था।
एक दिन में ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा हुआ था और वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर ले आए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया कि ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ श्रीमद् भागवतम गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। उसके पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पाप को दूर कर लिया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हो गया और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप से मुक्त हो गए हैं। इसी प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे और फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है और श्री हरि नारायण ही हैं जो इस संसार सागर से, इस दूर रोगों से या फिर हमें कष्टों से उद्धार कर सकते हैं। अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम कथा के दूसरे अध्याय का महत्यम। श्री भगवान जी कहते हैं कि लक्ष्मी, प्रथम अध्याय का महत्यम उत्तम उपाख्यान मैंने तो तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्याय के महत्यम को श्रवण भी करो। दक्षिण दिशा में वेद वेदता ब्राह्मण के पुरंदरपुर में नामक ग्राम में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे और वे अतिथियों का खूब सादर सत्कार किया करते थे और सदा उनका पूजन किया करते। वे स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, वहाँ का अनुष्ठान करने वाले तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मणों को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इसी प्रकार से शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए और वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के उग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले शांत चित्त थे। परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते और देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा कि महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर नामक ग्राम के निवासी मित्रवानु का नाम बता दिया, जो बकरियों का चरवाहा था। उसका परिचय दिया और कहा वहीं तुम्हें उपदेश देगा, तुम उसी के पास जाओ। तब ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंच गया। उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा और उसी विशाल वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था। उसके नेत्र आनंद के अतिरिक्त निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान उपासका स्वभावक और वर को छोड़कर, किसी भी वैर को छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु भी चल रही थी और वहां पे जब संतों का झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहे हों। इस प्रकार से इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्नचित्त हो गया और वह उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया।
तब मित्रवान भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देवशर्मा का सत्कार करते हैं। हे विद्यमान पुरुष, देवशर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए। जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी कि हे महाभाग, मैं आत्मज्ञान का प्राप्त करना चाहता हूँ और मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिससे मेरे द्वारा किया हुआ सिद्ध प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात को सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार के कहा कि विद्यमान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रास बना लेना चाहता था और मैं मृत्यु से डरता था। इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक से चली गई और बिना भय के चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष को छोड़कर चुपचाप से ही खड़ा हो गया, मानो उसको भी किसी प्रकार का कोई भय ना हो। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोलती है, व्याघ्र, तुम्हें तो अपशिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खोने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? तो व्याघ्र बोलता है, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए मेरे पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता हूँ। व्याघ्र के ये कहने पर बकरी बोलती है कि ना जाने कैसे निर्भय हो गई मैं, और इसमें क्या कारण हो सकता है। यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ, ये मैं सुनने की इच्छुक हूँ। तो ये सुनकर व्याघ्र ने कहा कि मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। और ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र प्रभाव जब देखते हैं और उसको देख करके, विचित्र स्वभाव को देखकर, परिवर्तन को देखकर वे बड़े विस्मय में पड़ जाते हैं। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज भी था और उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा कि हे विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक से कहा कि हे अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे सारे मन का संशय दूर हो जाएगा। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, वन के भीतर एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग भी है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस पृथ्वी पे उपासना करते। वे वन में से फूलों का संग्रह करते, श्री हरि नारायण का पूजन करते, उनको अर्पण करते, इसी तरीके से उनको फूलों का हार बनाते, शंकर जी को स्नान कराते, उनकी आराधना करते। सुकर्मा यहीं निवास किया करते। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए उन्हें फल लाकर अतिथियों को अर्पण कर दिया। कहा, विद्यमान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर जी की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुषों ने मुझ पर अनुग्रह जो किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता होती है। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा दे दी। कहा कि ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ये कहकर वह बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने से देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान होते ही सुकर्मा विस्मित आचक्त रह गया और उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता जी के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगे। दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर
उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वह जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उस स्थान पर भूख प्यास और कष्ट भी मिट जाते हैं और भय भी सर्वथा अभाव हो जाता है, भय भी खत्म हो जाता है। ये सब कुछ गीता जी के द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है कि हे वानर राज, ये कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता जी के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसकी आवृत्ति करने से मैंने तपस्या पार को पा लिया था और उसको भद्र पुरुष तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति करो, अभ्यास करो, निरंतर पाठ करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। तब भगवान श्री कृष्ण हरि नारायण कहते हैं कि प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुंडरपुर की राह ले ली और वहां किसी देवालय में पूर्वोत्तक आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृतांत उन्हें निवेदन कर दिया। सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा और उसने उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद परम पद को प्राप्त कर लिया। प्रशंसा के योग्य जो परम पद है वही प्राप्त किया। लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उपखान मैंने तुमसे सब कुछ बताया। जो भी श्री हरि नारायण का पूजन करता है, भजन करता है, नाम करता है, कीर्तन करता है, उनके राम नाम का उच्चारण करता है, दान करता है, अपने पितरों को तर्पण करता है, श्री हरि नारायण जी उस पर अत्यंत अत्यंत प्रिय होते हैं। और जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन गीता जी का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, आधा अध्याय या आधे से आधा एक चौथाई का श्लोक का भी अध्याय का अभ्यास करता है तो श्री हरि नारायण उस पर अत्यंत प्रिय होते हैं और उनको हर प्रकार के कष्टों से निवारण होता है। उनके हर प्रकार के पाप रोग मिट जाते हैं। श्री हरि नारायण इतने प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 22 समाप्त हुई। राधे राधे श्री हरिदास श्री हरि राधे राधे श्री हरिदास श्री कृष्ण बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी आषाढ़ मास में, चातुर्य मास में श्री हरि नारायण जी के श्रीमद् भागवतम गीता का अध्याय का थोड़ा भी स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, वाचते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं तो इससे श्री हरि नारायण जी को अत्यंत प्रसन्नता होती है। राधे राधे श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।